हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि किस तरह से किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। और आज का टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन का इनवर्स अगर फाइंड किया जा सकता है देन दैट मीन टू से दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। सिंपल इज दैट। समझ आई बात? मतलब अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हो तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अपने बात करें तो अब दिक्कत ये है कि हमें पता कैसे लगे कि हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कल वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से अपने इन्वर्टिबल या फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टीज किस तरह से फॉलो की जाती है। ठीक है ना? उसके लिए जरूरी था कि फंक्शन का 1 1 होना और ऑन टू होना बहुत ही जरूरी है, तो अपने उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसे इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर वो 1 1 और ऑन टू हुआ दैट मीन टू से वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, तब अपने उसका इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, if fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x is not equal to 2 by 3, that mean to say when we put 2 by 3 this become infinity। ठीक है ना? That's why यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट किया है। Show that f of fx, ऑफ का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब आपको कंपोजिशन वाला ऑपरेशन f में लगाना है और वो वैल्यू x के इक्वल आएगी। तो चलिए पहले इतना सॉल्व करते हैं। देखिएगा, we have fx is equal to 4x plus 3 as well 6x minus 4। ये हमारे पास fx की वैल्यू है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है f of fx is equal to x। ठीक है, तो यहां पर अपने क्या करते हैं, f of fx कैसे सोल्व होगा? इसका मतलब होगा बेटा हमें f के अंदर fx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। समझ आई बात? तो जैसे ही आप f के अंदर fx की वैल्यू पुट करोगे तो यहां बन जाएगा, देखिए बेटा 4, फिर x की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, fx प्लस 3 अपॉन 6, फिर fx माइनस 4, ये वैल्यू बन जाएगी। और आपको fx की वैल्यू तो पता है कितनी है। अगर आपको पता है तो आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 एज इट इज आ जाएगा बेटा। fx की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, फिर प्लस 3 अपॉन, फिर से यहां पे 6 एज इट इज। fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। समझ आई बेटा बात? fx की वैल्यू मैं पुट कर चुका हूं दोनों जगह पर। अब आपको एलसीएम करना है। जब आप इसका एलसीएम करोगे दिस बिकम 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 4 जा 24, सॉरी 6 3 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 ओवर, नीचे क्या आएगा बेटा, 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18, अगेन 6 4 जा 24x माइनस एंड माइनस प्लस, दिस बिकम 16। 12 is cancelled from 12 as well, 24x is cancelled from 24x, 16x plus 18x we get 34x upon 18 plus 16 is 34, the result is x। क्लियर हुआ बेटा? तो हमने प्रूव कर दिया कि f of fx is equal to x। अब कल जो बच्चे पढ़े थे उनको ये पता होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या थी। लेट मी डिस्क्राइब। आपको मैंने कल ये बोला था, अगर गोफ इज इक्वल टू आई ए आता है, आई ए का मतलब ये था कि अगर आप इस गोफ एक्स के अंदर एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। इस केस में ये जो एफ होगा वो जी का इनवर्स होगा, या फिर मैं कह सकता था जी जो होगा वो एफ का इनवर्स होगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस। ओके, तो अब आप देखिए बेटा, यहां पर हम कह सकते हैं f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, मतलब मैंने जो वैल्यू पुट की वही वैल्यू मेरे पास आ रही है।
तो आप इजीली कह सकते हो देन f इज इनवर्स ऑफ itself। समझ आया बेटा? मतलब f जो होगा वो खुद ही का इनवर्स होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, f इनवर्स x की वैल्यू भी क्या आएगी? f इनवर्स x इज इक्वल टू यही वैल्यू आएगी सेम 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। दैट्स ऑल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हमें fx की वैल्यू गिवन है और उस fx की वैल्यू को पहले तो हमें 1 1 प्रूव करना है। 1 1 प्रूव करने के बाद ये भी प्रूव करना है कि वो इन्वर्टेबल है, और अगर वो इन्वर्टेबल है तो अपने को क्या करना है? उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है ना? तो चलिए पहले 1 1 देखते हैं। 1 1 में हमें फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। तो बेटा 1 1 हम कर चुके हैं। 1 1 कैसे करेंगे? देखिए 1 1 मीन टू से फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, आपको मैंने बोला था कि जो भी फंक्शन का डोमेन होता है वहां बिलोंग करता है ये। तो अपने किस में बिलोंग करेंगे? -1 to 1। यहां पर मैंने ये वैल्यू को बिलोंग करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद हम ये जो दो एलिमेंट लेते हैं वो दो एलिमेंट किस तरह के लेते हैं? हम लेते हैं कि x1 जो होता है वो x2 के इक्वल नहीं होता। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्लियर? फिर यहां से आपको मैंने बोला था कि अगर फंक्शन में वेरिएबल की पावर 1 है या फिर मैंने बोला था कि ऑड है, तो मतलब आप जब वैल्यू पुट करोगे वैल्यूज हर बार डिफरेंट आएगी। तो यहां देखिए बेटा वेरिएबल की पावर ऑड है। ऑड है तो मतलब x1 अपॉन x1 प्लस 2 ये वाली वैल्यू, या फिर x2 अपॉन x2 प्लस 2 ये वाली वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल। फाइन, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा फिर अपने क्या करें? ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? fx1 बन जाएगा। इज नॉट इक्वल टू ये क्या बनेगा? fx2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने किया क्या एक्चुअल में? वी हैव x1 एंड x2। ठीक है, डोमेन में ये दो एलिमेंट दिए थे और जो इसका कोडोमेन था उसमें x1 की जो इमेज है वो तो आएगी fx1, और इसी तरह से जो x2 की इमेज है दैट इज fx2। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह से अपने इसको क्या प्रूव कर सकते हैं? 1 1 फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। सो यू विल राइट हियर दिस फंक्शन इज 1 1। ये तो हुई बेटा बात 1 1 की। ठीक है, अब आप देखो, हालांकि उसमें बोला नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसका ऑन टू वेरीफाई करता हूं बेटा। मैं ऑन टू जब वेरीफाई करूंगा तो ऑन टू वेरीफाई करने के लिए आपको बोला गया था कि आप फंक्शन की जो भी वैल्यू गिवन है उसको y के इक्वल ऐड कर लीजिए। सो मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। सही है? फिर अपने क्या करें? xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल टू यू विल गेट 2y अपॉन 1 माइनस y, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना था? जो भी इसका कोडोमेन है, यहां पे r है ना, इस r में से यहां वैल्यू पुट करनी है y की जगह पर और चेक करना है कि x की वैल्यू इसके अंदर आती है या नहीं आती। ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब -1 और 1 के बीच में आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए सपोज मैंने यहां पर y की जगह पर 2 पुट कर दिया। y की जगह पर 2 पुट करूंगा, ये लीजिए y इज इक्वल टू 2 विच इज बिलोंग्स फ्रॉम r। जैसे ही मैंने ये पुट किया तो x की वैल्यू आएगी बेटा -4 विच डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सही है?
अच्छा, तो जो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, क्या उसका इनवर्स फाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर उसने ये स्टेटमेंट दी है बेटा, वो बोलता है कि अगर इनवर्स फाइंड करना है आपको तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कीजिए। मतलब उसने डोमेन तो सेम रखा, लेकिन कोडोमेन की जगह पर हमें रेंज दे दी। मतलब जो कोडोमेन है उसको रेंज के इक्वल कर दिया, और यही प्रॉपर्टी होती है बेटा ऑन टू की। तो इसलिए जैसे ही कोडोमेन रेंज के इक्वल हुआ, दिस फंक्शन बिकम ऑन टू। क्लियर? सो यू विल राइट if we change codomain with range, then this function become on to। ठीक है बेटा, समझ गए? इसी तरह से 1 1 हमारे पास हो गया, ऑन टू हमारे पास हो गया। अब इनवर्स निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन को अब बोला जाएगा दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल। क्लियर? और इसका इनवर्स क्या आएगा वो इनवर्स पर भी डिस्कस करते हैं। देखो, कल मैंने आपको ये बोला था कि अगर यहां पर एलिमेंट x है, यहां पर एलिमेंट y है, और यहां पर एक फंक्शन डिफाइन है f, तो अपने y को क्या लिखते थे? y को लिखा जाता था fx, लिखा जाता था। और मैंने आपको बोला था कि जो इनवर्स है वो जस्ट इसका अपोजिट बिहेव करता है। मतलब अगर f a से b में डिफाइन है, तो जो f इनवर्स है वो b से a में डिफाइन होगा। तो अब f इनवर्स के लिए ये वाला डोमेन है, तो मतलब अगर आप f इनवर्स में y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू बनेगी। ठीक है बेटा? तो यहां पर अपने x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f इनवर्स y। तो वेरी सिंपल, मैं यहां पे x को किससे चेंज कर सकता हूं? f इनवर्स y से। कर दीजिए आप, ये लीजिए f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y ओवर 1 माइनस y। दिस इज इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है? हो सकता है बुक में आंसर ये दिया हो, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस x। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपका काम सिंपल सा इतना है कि y की जगह पर क्या पुट कर दोगे? x पुट कर दोगे, यू विल गेट योर वैल्यू। क्लियर? तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीड डाउन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इफ f is defined from r positive to 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4. This is the question. What is the function of fx is equal to x square plus 4, where f is defined from r positive to 4 to infinity, and the question is asking for show that f is invertible. समझ आ गया होगा बेटा? हमें शो करना है कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए पहले क्या करेंगे? 1 1 करेंगे, फिर ऑन टू करेंगे। अगर ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आप इसका जो इनवर्स है वो बड़े ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए 1 1 करके देखते हैं। 1 1 में देखिए बेटा क्या करोगे? 1 1 for all x1 and x2 belongs to r positive। किस तरह के एलिमेंट होते हैं ये? दोनों के दोनों नॉट इक्वल होते हैं। x1 जो है वो इक्वल नहीं होता x2 के। अच्छा, फिर मैंने इसको यहां पे पुट किया, तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर और ये बन जाएगा x2 स्क्वायर। यहां गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने आपको बोला था ये सिर्फ इक्वल तब बनेंगे अगर हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। फिलहाल बेटा r पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। समझे बात? और दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो अगर मैं इनमें ऐड भी कर दूंगा 4 तो वो भी इक्वल नहीं होगा। ओके, नाउ दिस बिकम
fx1 and this become fx2। समझ आया? तो यहां पे क्या किया हमने, दोनों के एलिमेंट अलग अलग थे और उनकी जो इमेज है वो भी अलग अलग आ रही है। कहने का मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेशन रखता है। दैट मीन टू से दिस फंक्शन इज 1 1। दिस फंक्शन इज 1 1। क्लियर हुआ होगा सभी को? आगे बात करते हैं बेटा ऑन टू की। ऑन टू में क्या करना है, लेट सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसको किसके इक्वल, y के इक्वल। y इक्वल्स टू कितना, x स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद यहां से आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। दैट वैल्यू बिकम रूट y माइनस 4। और यहां मैं प्लस माइनस का सिंबल नहीं ले रहा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मुझे लेनी नहीं है, मुझे r पॉजिटिव में से चाहिए, जो भी चाहिए। तो इसलिए x इज इक्वल टू रूट y माइनस 4 आ गया। ठीक है ना? अब आप देखिए यहां पे y की वैल्यू आप इसमें से पुट करोगे और x की जो वैल्यू है वो इसमें आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपने क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज ऑन टू। समझ आया? तो ये लीजिए, व्हेन y बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, रख के देख लीजिए बेटा 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा r पॉजिटिव में बिलोंग करेगी। समझ आया? तो अगर r पॉजिटिव में बिलोंग करेगी देन दिस मीन टू से दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर बेटा? अच्छा, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन दैट मीन टू से द गिवन फंक्शन इज इनवर्टेबल। और इनवर्टेबल है तो अपने इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे इनवर्स? बता चुका हूं बेटा मैं आपको कि x की जगह पर क्या करें, f इनवर्स y पुट कर देते हैं। ठीक है? इक्वल टू रूट y माइनस 4। और अगर आपको x के लिए वैल्यू गिवन है बाय चांस, तो आप करोगे f इनवर्स x इक्वल टू रूट x माइनस 4। ये लीजिए बेटा, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। सॉरी, आपका नहीं, फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो इस तरह से फाइंड किया जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या करना है इसको, किस तरह से x की वैल्यू निकलेगी? लेट्स सी। वी हैव अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x plus 15 and f is defined from natural number to real number। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 1 1, इसको हम 1 1 करेंगे। 1 1 के लिए दो एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है बेटा 1 2 3 4 5 6 ये वाले सभी नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर मैं 1 पुट करूंगा वैल्यू अलग आएगी, 2 पुट करूंगा वैल्यू अलग आएगी, 3 पुट करूंगा वैल्यू अलग आएगी। तो सिंपल हमें तो लिखना है ओनली क्या, कि x1 इज नॉट इक्वल टू क्या है, x2। तो जब मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट करता हूं, दिस बिकम 4x1 स्क्वायर 12x1 प्लस 15 इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा fx1 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, fx2। सही है बेटा? तो दोनों के दोनों एलिमेंट अलग अलग है और इनकी जो इमेज है वो भी अलग अलग आएगी। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 1। This function is 1 1। Here on to पर बात करते हैं। on to में क्या होगा, let y is equal to 4x square plus 12x plus 15, ये वाली वैल्यू है।
हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं इसको, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं x की वैल्यू फाइंड। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4 a is 4 again, c is 15 minus y, this is c 15 minus y upon 2 into a की वैल्यू कितनी है 4। आया समझ? अब यहां पे क्या करेंगे, x is equal to minus 12 plus minus this become 144 and 15 8 जा सॉरी 15 16 जा, चलिए सॉल्व करता हूं मैं। रूट 144 माइनस 16 5 जा 80 एंड 240 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 4 4 जा 16 y आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अपॉन 4 2 जा 8। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 42 एक बच गया और 56 एक बच गया, तो 96 हो गया ये ओवरऑल। तो यहां आपने लिखेंगे रूट 96 माइनस 16y ओवर 8। क्लियर? अब यहां से कॉमन आ रहा है बेटा 16 का रूट 4, तो नीचे ये जो सॉरी यहां 8 आएगा, तो नीचे जो ये 8 है वो कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहां बचेगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 16 6 जा माइनस y ओवर 2, ये बचेगी x की वैल्यू। समझ गए? अब आप देखिए बेटा, वैसे तो अगर मैं कोडोमेन R लेता हूं तो ये वाला जो फंक्शन है वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, तो इसी के लिए उसने क्या किया, दोबारा पहले की तरह दिया हुआ है कि f n से s में बिलोंग करता है, और ये जो s है वो s क्या चीज है, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि इस सेट के अंदर y की सिर्फ वो वैल्यू है जो x की वैल्यू पुट करने पर हमें मिली थी, यानी कि कोई एलिमेंट इसके अंदर खाली नहीं बचेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और अगर ये ऑन टू है, ये 1 1 भी है, सो दिस फंक्शन विल बी इन्वर्टेबल, और ये अगर इन्वर्टेबल होगा तो इसका इनवर्स क्या आएगा बेटा, इनवर्स विल बी f इनवर्स y इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 6 माइनस y ओवर 2, ये आ जाएगा बेटा। समझ आई बात? यहां पे नेगेटिव साइन में नहीं ले सकता बिकॉज अनडिफाइन हो जाएगी वैल्यू x की, वो सेट ही नहीं है, तो इस कारण ये वाला जो आपके पास वैल्यू है दिस इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फंक्शन f है वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, ठीक है, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इट हैव यूनिक इनवर्स, और हमें प्रूव करना है कि इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब जो इसका इनवर्स है वो एक ही फाइंड कर सकते हैं अपने, दो नहीं फाइंड कर सकते। तो देखिए किस तरह से करोगे बेटा, लेट G1 and G2 are two inverse of F, ठीक है, दोनों की दोनों इसके दो इनवर्स हैं। तो आपको मैं अभी बता के आया हूं बेटा कि अगर ये इसका इनवर्स है तो आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ G1 इज इक्वल टू I, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर ये दोनों आपस में इनवर्स है
तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएंगे, या फिर अपने बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। बात एक ही है, तो अपने क्या लिखेंगे, लेट g1 एंड g2 आर टू इनवर्स ऑफ f, देन वी कैन से दैट f ऑफ g1x इक्वल्स टू f ऑफ g2x इक्वल्स टू I, ये बोल सकते हैं हम। समझ आई बात? तो यहां से f ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ g1x इज इक्वल टू f ऑफ g2x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। सही है? तो अच्छा बताओ, वो इन्वर्टेबल था, इन्वर्टेबल था तो मतलब 1 1 था। 1 1 के लिए क्या होगा कि अगर फंक्शन इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे देखिए f इक्वल है, अगर f इक्वल है तो इसका एलिमेंट कौन सा है, g1x और g2x, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यू कैन राइट हियर g1x इक्वल टू g2x, hence g1 and g2 both are unique inverse of the function। समझ आई बेटा बात? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। जहां कहीं पर भी हमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इट इज इन्वर्टेबल, तो आपका काम इतना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 1, फिर on to, then you have to show that function is invertible, और उसके बाद आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर दीजिए। तो आज आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, एक्सरसाइज 1.4। लेट्स सी बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। देखो, मान लो हमने क्या किया, कोई दो एलिमेंट लिए जो कि किसी सेट में बिलोंग करते हैं, सेट ए में बिलोंग करते हैं। हमने दो एलिमेंट लिए जो किसी सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर स्टार क्या होता है? स्टार का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट स्क्वायर रूट लॉग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो आपको परफॉर्म करना है। आप इस ए स्टार बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर इस ए स्टार बी की वैल्यू दोबारा ए में आती है, समझ गए? मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लिए ए और बी, जो कि ए के थे, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है। तो मैंने दो एलिमेंट लिए, दोनों सेट ए में बिलोंग करते हैं। करना क्या है, ए स्टार बी फाइंड करना है। अगर इसकी वैल्यू भी सेट ए में बिलोंग करती है, दैट मीन टू से दिस स्टार इज बाइनरी। ये मतलब है बेटा बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है, और ए स्टार बी मैंने आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया से ए माइनस बी, ये दिया, और आपको मैंने बोला कि वेरीफाई दैट दिस इज बाइनरी और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो आप तो क्या करोगे बेटा, नेचुरल नंबर में से ए और बी की दो वैल्यूज लोगे। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यू हैव टू ट्राई दैट दिस स्टार इज नॉट बाइनरी, देन योर आंसर विल करेक्ट, ठीक है ना। हमें ये ट्राई करना पड़ेगा कि ये बाइनरी ना आए। अगर आप इस कोशिश में लग गए कि ये बाइनरी बन गया, तो मतलब आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें ये कोशिश करना है कि ये स्टार बाइनरी ना बने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैंने यहां से वैल्यू ली बेटा, नेचुरल नंबर में से मैंने उठाई ए की वैल्यू 1, मैंने उठाई बी की वैल्यू 2, और मैंने यहां पे वैल्यू पुट की ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2। क्या आएगा बेटा रिजल्ट? रिजल्ट आएगा -1, ये रिजल्ट होगा। तो मतलब ये जो एलिमेंट है
वो बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर में, जो सेट हमें गिवन है उसमें, देन यू विल राइट हियर दैट स्टार इज नॉट बाइनरी। ये मतलब है बेटा बाइनरी का। चलिए लेट डू वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने आपको बोला ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, ठीक है। फिर मैं आपको ये बोलूं कि ए स्टार बी की जो वैल्यू है दैट इज ए अपॉन बी, और मैं आगे आपको बोला कि ये बाइनरी है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आप किस तरह से चेक करेंगे, कोशिश कीजिए ये ना बने। तो चलो ए की वैल्यू तो बेटा आप जो मर्जी ले लो, सपोज मैंने 2 ले ली, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। मैंने कहा कि बी की वैल्यू आप 0 ले लो, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब जब मैं यहां पे ए स्टार बी फाइंड करूंगा, सही है ना, तो क्या वैल्यू बनेगी बेटा, इंफिनिटी बनेगी। और ये वाला जो इंफिनिटी है वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। ये तो मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूं कि इंफिनिटी किसी भी सेट में नहीं आएगा, तो मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी। अच्छा, अगर अब मैं यहां पर ये बोल देता ए बी बिलोंग्स टू आर नॉट, ये बोला मैंने, तब आप लोग क्या करोगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब प्रॉब्लम किस चीज से थी बेटा, प्रॉब्लम थी 0 से, और 0 यहां पर है नहीं। देख लो आप, मैंने 0 बाहर ही निकाल दिया, आर नॉट का मतलब 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैंने 0 बाहर ही निकाल दिया, 0 मैं पुट ही नहीं कर सकता, तो आप कोई भी रियल नंबर यहां पुट करो, वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, दैट वैल्यू विल बी रियल अदर देन 0। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। बात आती है कि बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और ये इस तरह से दिया होगा बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, ए बी बिलोंग करेंगे किसी सेट में, और ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में, तब हम आगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लेकिन अगर वो बाइनरी ही नहीं हुआ तो हमारे प्रॉपर्टीज भी कोई काम की नहीं है। क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। हमने बहुत बार डिस्कस किया बेटा इस चीज पर, कॉम्यूटेटिव पर। जिसको अभी तक कॉम्यूटेटिव नहीं पता वो 11th क्लास में जा सकता है, वहां पे देख सकता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इस ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज करते हैं, मतलब यहां पर लिखा हुआ है ए स्टार बी, अगर मैं इसको बी स्टार ए कर दूं तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ेगा तो उसका मतलब होगा ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, और अगर फर्क नहीं पड़ेगा उसका मतलब है ये कॉम्यूटेटिव है। समझ आई बात। तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या आती है बेटा, दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले मैंने ब्रैकेट सपोज यहां यूज किया, और फिर इसी सीक्वेंस में ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट मैंने इधर यूज कर दिया। तो ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ आई बात। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। अब दिक्कत है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ना। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसको मैं ऑपरेशन में यूज करूं तो पहले वाले एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 का मल्टीप्लाई मैं किस वैल्यू से करूं कि वापस 3 आ जाए, देन व्हाट इज योर आंसर, यू विल से 1। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 1 होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मान लो मैंने आपको बोला कि 5 में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि 5 आ जाए, देन यू विल से 0। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। इस तरह से तो अपने पास ये प्रॉपर्टी ये होती है, सपोज ए हमारे पास किसी सेट का एलिमेंट था,
मैंने इसका ऑपरेशन लगाया ई के साथ और रिजल्ट दोबारा क्या मिल गया, ए मिल गया। इसको आप ई स्टार ए भी लिख सकते हो। देन दिस ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। इस ई को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें इस ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ई की वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, हमेशा गिवन सेट में बिलोंग करनी चाहिए। अगर बिलोंग नहीं करती तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। फाइंड द इनवर्स एलिमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एलिमेंट के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के ऑपरेशन को यूज करते हैं तो इक्वल में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब सपोज मैंने बोला कि एलिमेंट है ए, इसके साथ मैंने किसी अलग एलिमेंट जी का यूज किया ऑपरेशन के अंदर, तो जो ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट मिला था ई, ये मिलना चाहिए। तो इस जी को क्या बोला जाएगा, इस जी को बोला जाएगा इनवर्स एलिमेंट। क्या बोला जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। और इसमें भी ऐसा ही होता है बेटा, जी स्टार ए बी इसी के इक्वल आना चाहिए। और एंड वन मस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन इज, जब आप जी की वैल्यू फाइंड करोगे इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, तो ये जो जी भी है वो भी किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। और बेटा एक बात ध्यान रखोगे आप, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि पूरे के पूरे सेट में एक ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। और इनवर्स एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला 3 में मैं क्या ऐड करूंगी 3 आ जाए, यूवल से 0। 4 में मैं क्या ऐड करूंगी 4 आ जाए, यूवल से अगेन 0। इस तरह से तो 0 ही आया ना सभी का। लेकिन अब मुझे ये बताओ 2 में मैं क्या ऐड करूंगी 0 आ जाए, यूवल से -2। तो यानी कि 2 और -2 एक दूसरे के इनवर्स हो गए। 3 में मैं क्या करूं, यूवल से -3, 3 -3 दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पूरे के पूरे सेट में एक ही होगा, और जो इनवर्स एलिमेंट है वो हर एलिमेंट के लिए एक होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसके क्वेश्चंस हम कल वाले वीडियो में करेंगे। कल वाला वीडियो बहुत ही शॉर्ट सा होगा जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।